परमेश्वर में जब हम होते हैं तो असीम संभावनाएं हमारे लिए खुल जाती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर में हमारा जो हक है, परमेश्वर के परिवार में आ जाने के बाद, यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर में ग्रहण किए जाने के बाद जो हमारा हक है, मसीह में हम संगी वारिस हैं, जो हमारा हक है उस हक का कितना भाग हम वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम यहां केवल अब्राहम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम नए नियम में जाएं तो यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। यीशु ने क्या कहा? तुम खुद से नहीं कर सकते, तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी जाएगी। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, होली स्पिरिट विल एम्पावर यू। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम पालोगे, तुम्हारे द्वारा प्रभाव कहां तक पहुंचेगा? ना केवल यरूशलेम तक पर यहूदिया, ना केवल यहूदिया पर सामरिया, ना केवल सामरिया वरन पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे द्वारा परमेश्वर प्रभाव डाल सकता है। जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं तो हमारे विचारों की दुनिया और खुलने पाए, हमारे सपनों की दुनिया और विस्तृत होने पाए, परमेश्वर में हमारी सोच, परमेश्वर में हमारी सोच और विस्तृत हो जाए। आज यही प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूं। सीमित दायरे में ना रहें। यीशु मसीह की एक बात याद आ रही है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। कितनी अद्भुत आयत है। लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम जो मसीह में हैं, कैसे अद्भुत वायदे हमें दिए गए हैं, ताकि हम इन वायदों के अनुसार मांगें। हम एक महान परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम अपनी संकीर्ण सोच के द्वारा परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। हम परमेश्वर से बस क्या मांगते रहते हैं? प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दो, प्रभु मेरी नौकरी लगा दो, प्रभु मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मेरे बच्चे को फलाने कॉलेज में एडमिशन दे दो, प्रभु एक घर बना दो, प्रभु एक गाड़ी दे दो। बस महान प्रभु को प्राप्त करने के बाद भी हमारी सोच बस इतनी छोटी रह गई। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी सोच खुल जाए। हम सबके अंदर जो बुलाहट निक्षिप्त है, हम सबके अंदर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं, उन संभावनाओं को आज इस वचन की सेवा के दौरान समझने का प्रयास करें। प्यारे मित्रों, आप बुजुर्ग होंगे, शायद आपने अपनी अच्छी आयु काट ली होगी, तो याद रखें आप मूसा की स्थिति में हैं। आप स्त्री होंगे और सोच रहे होंगे मैं तो बलहीन हूं, आपको देबोरा, आपको हन्ना जैसे लोगों को, एस्तेर जैसे लोगों को, रूथ जैसे लोगों को स्मरण रखना होगा। आप जवान होंगे, सोच रहे होंगे मेरे पास अनुभव नहीं है, जवान लोगों को यिर्मयाह, दाऊद, दानियल, यहोशू जैसे लोगों को स्मरण रखना होगा। हम चाहे जिंदगी के किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में, उम्र में क्यों ना हो, हमें अपनी काबिलियत पे नहीं नजर डालना है, बल्कि परमेश्वर में जो कुछ हमारे द्वारा हो सकता है, या दूसरी भाषा में हम कहें परमेश्वर जो हमारे द्वारा कर सकता है, उन बातों को, उन संभावनाओं को कम से कम सोचे तो सही, क्योंकि सोचेंगे ही नहीं तो हम पाएंगे क्या।
सोचेंगे ही नहीं तो पाएंगे क्या? परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोलना चाहता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जहां पर भी यीशु ने 2 बार सच का इस्तेमाल किया है, हम बार बार सुनते आए हैं, वहां यीशु मसीह उस तथ्य को, उस बात को और सुदृढ़ बनाना चाहते थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, नए सिरे से जन्मे बिना स्वर्ग राज्य को देखना असंभव है। सच सच कहता हूं। यीशु मसीह उस बात को और पक्का करना चाहते थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो ये काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्या यीशु मसीह पिता के पास गए या पहुंचे ही नहीं? पहुंचे, मुर्दों में से जी उठे, 40वें दिन पिता के पास चले गए। प्रभु की स्तुति होने पाए। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय सिखाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। आज मेरे लिए और आपके लिए, हम जो प्रभु में हैं, हमारे लिए यीशु महायाजक बनकर मध्यस्थता कर रहे हैं। ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस, कि हम यीशु के जैसे काम करें, वरन यीशु से भी बड़े काम करें। यीशु ने कहा, वरन इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अर्थात सच्चाई यह है, जैसा यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है, हमने अभी तक पाया नहीं क्योंकि हमने मांगा नहीं है। आज हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें मांगना है।